हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। पार्ट्स ऑफ द रीजन रूट का वीडियो देखा सबने? ठीक है, तो हमने रूट पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टेम देखेंगे। तो स्टेम शुरू करने से पहले कल का पोर्शन फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज द सेक्शन ऑफ रूट। रूट का सेक्शन है स्टार्टिंग फ्रॉम द एपेक्स। सबसे बेस से अगर स्टार्ट करें तो रूट के बेस पर होता है रूट कैप। रूट कैप का फंक्शन क्या है? टू प्रोटेक्ट द रूट। रूट के डेलिकेट स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करता है। ये फिबल लाइक स्ट्रक्चर होता है, एपेक्स पर प्रेजेंट होता है। उसके ऊपर फ्यू मिलीमीटर अबव दैट रीजन देयर इज द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। इस रीजन की स्पेशलिटी क्या है? द सेल्स ऑफ दिस रीजन आर न्यूमरस, वेरी स्मॉल, थिन वॉल्ड, रैपिडली डिवाइड होती है और डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है। ठीक है, उसके ऊपर है रीजन ऑफ इलोंगेशन। रीजन ऑफ इलोंगेशन का फंक्शन है टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द रूट। रूट की लेंथ ग्रो होती है रीजन ऑफ इलोंगेशन की वजह से। देन रीजन ऑफ मैचुरेशन। रीजन ऑफ मैचुरेशन में कि रूट हेयर्स डेवलप होते हैं। रूट हेयर्स जो होते हैं वो थिन, डेलिकेट, थ्रेड लाइक होते हैं। रूट हेयर का फंक्शन है वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। रूट कैप का फंक्शन है प्रोटेक्शन। रीजन ऑफ मैचुरेशन का काम है, क्या काम करता है? रूट हेयर डेवलप करता है। रीजन ऑफ इलोंगेशन क्या करता है? रूट की लेंथ ग्रो करता है। ठीक है, अब ये सारे रीजन कैसे याद रखने हैं, कौन सा किसके बाद आ रहा है? तो अगेन वेरी सिंपल, रूट कैप, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ इलोंगेशन, मैचुरेशन एंड रूट हेयर्स। कैसे याद रखेंगे? कैप मेरी ईला ने मांगी है। ठीक है, ये हो गया रीजन ऑफ रूट। आज हम देखेंगे स्टेम पोर्शन। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, stem develops from plumule of embryo, region of maturation, region of elongation और cotyledons of seed। अब ऑप्शन को ठीक तरह से देखेंगे तो रीजन ऑफ मैचुरेशन एंड रीजन ऑफ इलोंगेशन ये तो हमने अभी देखा है, ये तो रूट के पार्ट्स को बिलोंग कर रहा है और स्टेम तो डिफरेंट चीज हो गई, है ना। तो रीजन ऑफ मैचुरेशन और रीजन ऑफ इलोंगेशन ये तो इस दोनों ऑप्शन कट गए। अब कॉटिलिडॉन्स ऑफ सीड्स, अब ये सीड्स के बारे में कुछ तो है, ऐसे एटलीस्ट इतना तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि ये समथिंग इज रिलेटेड टू सीड, बट द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट स्टेम। तीनों ऑप्शन कट गए, तो करेक्ट ऑप्शन इज प्लूम्यूल ऑफ एम्ब्रियो। स्टेम डेवलप्स फ्रॉम प्लूम्यूल ऑफ एम्ब्रियो। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेम एंड रूट? ठीक है, स्टेम और रूट का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। स्टेम is ascending part of the plant and root is the descending part of the plant. root descending जो लोअर साइड की तरफ जा रहा है, ascending जो अपवर्ड्स ग्रोथ हो रही है। ठीक है, अपवर्ड ग्रोथ है वो स्टेम है, जो डिसेंडिंग पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज ए रूट। क्लियर है? नेक्स्ट, लीव्स आर born on which region of stem? लीव्स जो पत्ते होते हैं वो स्टेम के किस रीजन पे उसका फॉर्मेशन हो रहा है? Leaves are born on which region of stem? A. Internode, B. Region of maturation, C. Node और D. Region of saturation। अब चारों ऑप्शन में जो गलत है उसको हटा लेंगे पहले। रीजन ऑफ मैचुरेशन ये तो पार्ट्स ऑफ द रूट का है। रीजन ऑफ सैचुरेशन ऐसा कोई रीजन ही नहीं है। बचा कौन? इंटरनोड एंड नोड। So the leaves are born on which region of the stem? Correct answer is node. Leaves are born on node region of the stem. And internode क्या है? Internode is the part between the two nodes. दो nodes के बीच वाला जो portion है that is called as a internode. So the correct answer is node. Then portion between two nodes.
The region between the two nodes is called as internode, gap node, root cap और seed. ठीक है. अब root cap अभी हमने देखा, root cap is the apical portion of a root. ठीक है. seed को obviously seed is the जो बीज हम जमीन के अंदर लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सीड. ठीक है. तो सीड का कोई पोर्शन ऐसा नहीं होगा कि जो दो नोड के बीच में कोई है ऐसा. ठीक है. ये तो नहीं होगा. गैप नोड भी नहीं है, रूट कैप भी नहीं है. रूट कैप हमने अभी देखा कि रूट कैप होता क्या है. देन गैप नोड इज ऐसा कोई भी टर्म नहीं है. गैप नोड ये सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए डाला है. There is nothing called as a gap node. Then internode. So the correct answer is the region between two nodes is internode. Between. Inter means between two nodes. Fine. Next. Bird present on which part of the plant? तो पहले तो पता होना चाहिए कि birds नाम का भी कोई पार्ट प्लांट के ऊपर है. तो हाँ होता है, डेफिनेटली होता है. तो बर्ड्स प्रेजेंट ऑन विच पार्ट ऑफ द प्लांट. बर्ड नहीं, पक्षी नहीं, बर्ड्स. ठीक है. ऑप्शन है स्टेम, रूट, लीफ और सीड. अब रूट पोर्शन हमने कंप्लीटली देख लिया हमारे वीडियो के पार्ट 1 और पार्ट 2 में. जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज गो एंड वॉच. ठीक है. तो रूट पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है. उसमें कहीं भी बर्ड ये वर्ड नहीं आया. अब लीफ, स्टेम और सीड में अभी हमने ये कंप्लीट नहीं किया है, बट सीड में बर्ड ऐसा कोई स्ट्रक्चर होगा ऐसा नहीं लगता है. देन लीफ तो सभी लोगों को पता है लीफ क्या होता है. लीफ यानी पत्ता. एक पेड़ का जो पत्ता होता है उसको लीफ बोलते हैं. तो लीफ में बर्ड है क्या, ये भी सोचेंगे हम तो ध्यान में आ जाएगा कि नहीं, लीफ में तो भाई बर्ड नाम का कोई पोर्शन नहीं है. तो फिर बचा क्या, स्टेम. ठीक है. तो करेक्ट आंसर इज बर्ड प्रेजेंट ऑन द स्टेम पार्ट ऑफ द प्लांट. रूट भी नहीं, लीफ भी नहीं और सीड भी नहीं. ठीक है. नेक्स्ट. अब बर्ड नाम का जो पार्ट है वो स्टेम पे प्रेजेंट होता है, इतना तो पता चल गया. ठीक है. अब बर्ड, स्टेम, इसको याद रखने के लिए बहुत इजी है. बर्ड से बस याद रखिए, स्टेम से स्टैंड याद रखिए. बस स्टैंड, बस स्टेशन, सिंपल है. बस स्टैंड, बस स्टेशन. सो बर्ड प्रेजेंट ऑन स्टेम. अब बर्ड तो स्टेम पर है लेकिन वो कैसा है, और द बर्ड ऑन स्टेम में भी वो कैसे हो सकते हैं. ऑप्शन है एक्सिलरी, बी टर्मिनल, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन. बर्ड ऑन स्टेम में भी कैसे हो सकते हैं, एक्सिलरी भी हो सकता है, टर्मिनल भी हो सकता है, या दोनों हो सकता है, या दोनों भी नहीं हो सकता है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए एंड बी. बर्ड ऑन स्टेम में भी एक्सिलरी और टर्मिनल दोनों ही हो सकता है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. ठीक है. नेक्स्ट. यंग स्टेम हैव विच कलर. स्टेम होता है वो यंग, जब यंग होता है उसका कलर कौन सा होता है, ग्रीन, वुडी, डार्क ब्राउन या पिंक. अब आप कहेंगे मैम स्टेम तो ग्रीन भी होता है, वुडी भी होता है, डार्क ब्राउन भी होता है, पिंक शायद नहीं देखा है कभी. तो ये आंसर, तीनों ही आंसर करेक्ट है. ग्रीन भी हो सकता है, वुडी भी हो सकता है, डार्क ब्राउन भी हो सकता है. इट इज अ वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन. इसलिए क्वेश्चन को ठीक से ध्यान से देखेंगे तो क्या पूछा है, यंग स्टेम, नॉट द ओल्ड स्टेम. ठीक है. ये वर्ड इंपॉर्टेंट है. यंग स्टेम हैव विच कलर. तो आंसर है ग्रीन. द यंग स्टेम हैव ग्रीन कलर. लेटर जब यंग स्टेम ओल्ड हो जाता है तो वो डार्क ब्राउन देन वुडी ऐसे कन्वर्ट होता है. बट इनिशियली व्हेन इट इज इन यंग स्टेज द कलर ऑफ स्टेम इज ग्रीन. करेक्ट है. देयर शुड बी नो कंफ्यूजन. बहुत इजी है, आसान है. थोड़ा सा ध्यान देंगे, जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ कंसंट्रेशन,
and you will be there. Okay. Next, मेन फंक्शन ऑफ स्टेम इज. अब स्टेम क्या है, उसके पार्ट्स क्या है, उसका कलर कैसा है, यहां तक तो हमने क्लियर कर लिया. फाइन. अब स्टेम का फंक्शन क्या है? वाटर मिनरल कंडक्शन, स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस, फूड स्टोरेज, प्रोटेक्शन. अगर चारों ही ऑप्शन को मैं देखूं तो मुझे तो चारों ही करेक्ट लग रहे हैं. स्टेम तो ये सारे ही फंक्शन करती है. तो अब एग्जैक्ट कौन सा करेक्ट आंसर है, टिक किसे करूं? देन अगेन रीड द क्वेश्चन केयरफुली. पूछा क्या गया है? मेन फंक्शन ऑफ स्टेम. क्वेश्चन है मेन. इस लाइन को आप फिर से इस वर्ड को देखो, मेन. मेन फंक्शन ऑफ स्टेम क्या है? स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस. जो स्टेम है वो ब्रांचेस को स्प्रेड करता है. ब्रांचेस डेवलप होती है स्टेम से. तो मेन फंक्शन इज स्प्रेडिंग आउट दी ब्रांचेस. वाटर मिनरल कंडक्शन, फूड स्टोरेज, प्रोटेक्शन, they are also the function of the stem, but the main function, उसका जो प्रमुख रोल है, that is the spreading out of the branches. The spreading out of branches is the main function of stem. These are the accessory functions. Clear है? Next, फंक्शन ऑफ स्टेम. अरे ये क्वेश्चन तो अभी पूछा ना, वापस से कैसे क्या पूछ रहे हैं? ठीक है. अब ये मैंने पर्पसली डाला है. दोनों ही क्वेश्चन सेम है, मेन फंक्शन ऑफ स्टेम एंड फंक्शन ऑफ स्टेम. इसमें ऑप्शन पढ़ लेते पहले. ए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, बी फोटोसिंथेसिस कंडक्शन, सी सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, डी ऑल ऑफ दी अबो. मुझे तो ये फिर से ऑल ऑफ दी अबो लग रहा है. यस. फिर दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? दोनों में ही फंक्शन ऑफ स्टेम पूछा है और आठों ही ऑप्शन मुझे सही लग रहे हैं. यस. तो स्टेम का फंक्शन जो है, वाटर मिनरल कंडक्शन, फूड स्टोरेज, प्रोटेक्शन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, सपोर्ट, प्रोटेक्शन, फोटोसिंथेसिस कंडक्शन, ये सारे ही है. तो अगर फंक्शन ऑफ स्टेम पूछा है तो आंसर आएगा all of the above. All these are the function of stem. But when the question is asked like in this way, what is the main function of a stem? The question is, read carefully question. The word is main. What is the main function of stem? Then the answer will be spreading out of the branches. ठीक है. कंफ्यूज होना ही नहीं है. इसीलिए एग्जैक्ट हर एक प्लांट के हर एक पार्ट का रोल, उसके पार्ट्स, उनके नाम, ये डेफिनेटली करेक्टली अगर पता हो तो कंफ्यूजन क्रिएट होने का कोई चांस ही नहीं है. ठीक है. इस तरह हमने रूट, रीजन ऑफ द रूट एंड स्टेम पोर्शन कवर कर लिया है. एनसीईआरटी की हर एक लाइन से मैंने ये एक एमसीक्यूज निकाले हैं. इतने एमसीक्यू आप ध्यान से पढ़ेंगे, इसका मतलब है आपने वो पैराग्राफ रीड कर लिया है. एंड आई एम क्वाइट श्योर कि आप पढ़ रहे हैं जिस तरह से बताया जा रहा है, और इस तरह से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली कोई भी आंसर गलत नहीं होगा. ठीक है. फिर भी यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरीज, कुछ भी डिफिकल्ट लग रहा है, कमेंट कर दीजिए कमेंट सेक्शन में. मेल करना है तो मेल कीजिए. चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आगे भी आपको सारे वीडियोस अपडेटेड मिलते रहे. ठीक है. टिल देन, हैप्पी स्टडी.